हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेटा और टास्क के द्वारा सारे भाई बहन को जय मसीह। आज का कलाम को वचन को हम सुने, परमेश्वर आशीष और अनुग्रह करे और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आज का दिन के लिए। प्रभु अपने सुरक्षित रखा और प्रभु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड किया और प्रभु सारे लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा रोग समय से बचाया। इसलिए विश्वास करते जो कलम को हम इसी समय पढ़ने के लिए जाए, जो लोग सुनते, जो लोग समझते, उन लोग जीवन में काम करे और उनके जीवन प्रभु विश्वास से बढ़ के जाए प्रभु। इसीलिए दुआएं मांगते हो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हो। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष करे। आइए आज का ट्रैफिक के द्वारा हम समझते हैं और उस ट्रैफिक है अंतिम दिन का समय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। अंतिम दिन का समय के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। आइए उस कलाम को, उस वचन को हम देखें और परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करें। दूसरा कुरिन्थियों 1:20। दूसरा कुरिन्थियों 1:20। उस कलाम को और उस वचन को हम सुनते। परमेश्वर ने आज भविष्यवाणी किया। आज जो भविष्यवाणी करते हैं वो होते हैं और होकर अभी भी जा रहे हैं। देश देश में, गांव गांव में, शहर शहर में ऐसे भूकंप हो रहे हैं और ऐसे महामारी रोग हो रहे हैं और आने वाला भी रोग है। आज उस रोग से बचने के लिए परमेश्वर को कलाम से, वचन से जो लोग आमीन बोले उन लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष और अनुग्रह करती है। आइए हम वचन को देखते और वचन के द्वारा आगे बढ़ते। दूसरा कुरिन्थियों 1:20। क्यों न ईश्वर और जिमान प्रतिज्ञा न हो त्योते ऐसे परमेश्वर ने बोलते हैं जितना भी हो मेरी प्रतिज्ञा नहीं होने के लिए सोचते, लेकिन होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा जो करते, जो भविष्यवाणी करती है, वो भविष्यवाणी कभी भी अधूरा नहीं होती है। आने वाला दिन में देखा महामारी एक रूप है, आने वाला संकट, देश देश में भूकंप, सारे लोग समझ सकते, सारे लोग जीवन में पाते, सारे लोग उस भूकंप को सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। ऐसे अगर आपका घर का, आपका पास में, आपका बाजू में ऐसे भूकंप का अगर कोई समस्या हो तो आप क्या करें? तब परमेश्वर को पता चले, वह परमेश्वर को आप घुटने टेके नहीं। जब नहीं होता उससे पहले से आप घुटने टेके, तब परमेश्वर आपका जीवन में, आपका आसपास कोई भी भूकंप का, कोई भी मुसीबत आपका जीवन में, कोई संकट आपका जीवन में कभी भी नहीं आए। जब आप अच्छी रहे, जब आप सुरक्षित रहे, उसी समय परमेश्वर को मांगिए। परमेश्वर ने भविष्यवाणी करते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आप विश्वास करते तो आपका जीवन में भी भविष्यवाणी करे। क्योंकि आपका जो दुख संकट है, मेरे संतान के ऊपर में इस महामारी, इस रोग, इस भूकंप, इस क्लेश संकट कभी नहीं होना। परमेश्वर का संतान के परमेश्वर कभी नहीं देते, अगर परमेश्वर को विश्वास करके चलते हो तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष करे। आइए और वचन के द्वारा हम आगे बढ़ते। वचन में फिर क्या बोलते हैं? এই কারণে আমার দ্বারাই ঈশ্বৰৰ গৌরव হবলৈ তেওঁৰ দ্বারাই आमीन हो। इसीलिए परमेश्वर को कलाम से और वचन से बोलता है, इस द्वारा परमेश्वर को गौरव होने के लिए, मतलब हमारा द्वारा आमीन भी होते हैं। अगर हम विश्वास करके प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रार्थना करके शेष के समय में अगर परमेश्वर को आशीष को परमेश्वर से, मतलब यीशु मसीह का जो प्रार्थना के द्वारा हम अनुरोध करते हैं,
और अनुरोध करके, मतलब विनती करके, निवेदन करके, फिर शेष में हम लोग क्या करते हैं? आमेन करते हैं। इस आमेन किसका द्वारा हो रहे हैं? जो लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के ऊपर में वचन को, कलाम को सुनते हैं, उन लोगों के जीवन में आमेन होते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानता, उन लोगों के जीवन में कभी भी आमेन नहीं होते, आमेन भी नहीं निकलते। क्योंकि जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को निर्भय करते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा चलने के लिए सोचते हैं, उनका जीवन में, उनका ओठों में आमीन निकलता है। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं आप लोगों के द्वारा आमीन भी बोला जाएगा। लेकिन अगर हम आमीन बोले, मेरे पास में रहने वाला जो परमेश्वर को नहीं जानता, उन लोगों भी मेरे द्वारा उन लोग भी आमीन बोल सके, क्योंकि मैं सुरक्षित रहे आने वाला महामारी, रोग, समस्या से। तो लोग विश्वास कर रहे, अरे इस दास के ऊपर में परमेश्वर का आशीष है, तब उसने मेरे पास, आपका पास जाए। तब उस लोगों ने क्या बोले? मेरे भी को सिखाओ। मैं भी आपका परमेश्वर को दुआई करने के लिए सोचती हूँ, मैं भी आपको परमेश्वर को आशीष लेने के सोचती हूँ, मुझे सिखाइए। तब आपका द्वारा उसको सिखाना पड़ेगा, परमेश्वर कभी नहीं। परमेश्वर बोलते आप लोगों को द्वारा मैंने गौरव करेगा, मतलब पिता परमेश्वर मेरे जीवन में, आपका जीवन में आशीष देते हैं। उस आशीष को बांटने के लिए, कोई छुपा कर रखने के लिए नहीं, दूसरे को बांटने के लिए। जब आप दूसरे को बांटते, जब दूसरे को आप देते हैं, उसी समय पवित्र वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा, जो ने परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, उस भविष्यवाणी से आपको आसपास में रहने वाला फरोशी को, आप जीवन को आपका पवित्र आत्मा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप बचा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, परमेश्वर को आपने विश्वास किया है। अपने जानते हैं जो लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उन लोगों का जीवन कभी भी नष्ट नहीं होगा और कभी भी नष्ट ना होए। इसीलिए परमेश्वर का आशीष आप लोगों के जीवन में रहे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। अगर आप लोग इस प्रार्थना का ग्रहण करें और रिसीव करें, तब आपको जीवन में परमेश्वर आशीष करने वाला है। प्रार्थना को आप लोग मजाक मत करिए। परमेश्वर को वचन बोलते हैं, जो मेरे वचन को, मेरी प्रार्थना को, मेरे निवेदन को जिस द्वारा सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन आप ग्रहण नहीं करते, तो आपको नष्ट होने वाला है। पवित्र वचन के जो घृणा करते हैं, मतलब जो नहीं समझते हैं, जो नहीं जानते हैं, जान के भी, तो उनका जीवन में अनंत काल का महामारी का, रोग का, पाप में परिपूर्ण उसका जीवन हो रहेगा। परमेश्वर को कलाम में बोलते हैं। आप लोग वचन पढ़ते हैं तो आप लोग को वचन में मिल जाए। बाइबल में लिखा हुआ है, आप देखिए, वचन को देखिए, तब आपको पता चले परमेश्वर को वचन को, परमेश्वर को बात को, परमेश्वर को विनती को कैसे ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, आप लोग ग्रहण करिए। आप लोग के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, काम में, बिजनेस में, संकट में, दुख में परमेश्वर आपका साथ रहे। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, आप लोग ग्रहण करिए और रिसीव करें, आपका जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इसी समय, जो आपका कलाम को, वचन को प्रभु, जितने लोग देखते हैं, सुनते, समझते, जानते, और आप प्रभु पिता परमेश्वर अपने बोलते हैं, जो आप भविष्यवाणी करते हो वो पूरे होते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम देखते हैं, हम जानते हैं प्रभु, मेरे जीवन में आपका विश्वास करने वाला संतान के ऊपर में इस भविष्यवाणी को, जो प्रभु आप महामारी, रोग के लिए संकट देते हैं, वो जो लोग नहीं समझते, जो लोग आपको जान के भी भूल जाते हैं, उन लोगों के जीवन में आते हैं प्रभु। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, आपका संतान को आप सुरक्षित रखने के लिए सोचते हैं। इसीलिए आप सारे लोगों को, आपका कलाम को, आपको वचन को पढ़ने के लिए प्रभु, एक एक व्यक्ति को प्रभु अपने पवित्र आत्मा का वचन दिया है प्रभु। सारे लोगों ने विश्वास करते हैं और वचन के द्वारा चलते हैं। मेरी आशा है पिता परमेश्वर, आप सारे लोगों को दुआई करें और सुरक्षित रखें। आने वाले संकट के दिनों में उन लोग चंगाए रहे
आने वाले रोगों के समय लोग चंगाई रहे, आने वाला विपद में वो लोग उद्धार पाए। इस विश्वास से हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर है, आप सारी सृष्टि का मालिक है प्रभु। आपके द्वारा कोई भी काम को असंभव को संभव नहीं कर सकता। आप रहे तो आपका असंभव को संभव कर सकते हो। हम विश्वास करते प्रभु, सारे जीवन में सारे लोगों के ऊपर में प्रभु इसी समय आशीष करे। जो लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करते उन लोगों के जीवन में प्रभु पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए प्रभु इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में आशीष करे, दुआई करे। सभी जन इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में आशीष और अनुग्रह करने वाला है। हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे।